वेलकम एवरीवन, मैं राजकुमार वर्मा आप लोगों का वेलकम करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के वर्मा ऑनलाइन हेल्प में। गाइज हम लोग आज सीखेंगे, यदि आप झारखंड राज्य के निवासी हैं और आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन, तो इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। मैंने इस वीडियो में कंप्लीट बताया है कि कैसे आप चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और फिर हमें सर्च बॉक्स में टाइप करना है citizen.jhpolice.gov.in। इसे लिखकर हमें सर्च कर लेना है दोस्तों। इसके सर्च करने के तुरंत बाद हम इसके होम पेज पर आएंगे। थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लें दोस्तों। फिर यहाँ पर हमें 3 डॉट्स जो कि राइट कोना में है उसको क्लिक करना है और हमें डेस्कटॉप साइट कर लेना है दोस्तों, जिससे कि पेज स्मूथली खुलेगा। फिर यहाँ पर हमें स्क्रॉल अप करना है। यहाँ पर यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं इस पोर्टल पर तो यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर फिर कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे। यदि आप पहली बार इस पोर्टल के माध्यम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं तो हमें पहले क्लिक हियर टू रजिस्टर्ड योरसेल्फ में क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे इस प्रकार का एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म को 4 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें कि पहला पार्ट व्यक्तिगत विवरण का होता है। हमें इसमें ये भी जानना होगा दोस्तों, जो भी रेड स्टार वाले कॉलम हैं उसको हमें भरना आवश्यक है। फिर दूसरा पार्ट है दोस्तों आयु पैनल। इसमें हमें डेट ऑफ बर्थ लिखना है, बाकी ऑटोमेटिक लेता है। फिर तीसरे पार्ट में हमें पता भरना होता है, एड्रेस भरना है। और फिर चौथे पार्ट में हमें लॉगिन विवरण भरना होता है दोस्तों, जिसमें कि हमें लॉगिन आईडी, पासवर्ड और 2 सुरक्षा प्रश्न का उत्तर देने होते हैं। सुरक्षा प्रश्न का उपयोग हम उस समय कर सकते हैं दोस्तों जब पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उसको रीसेट करने के लिए इस प्रश्न का उत्तर देकर हम पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। और लॉगिन आईडी बनाने के लिए अपने नाम के साथ कुछ संख्या लिखें। और फिर पासवर्ड बनाने के लिए हमें इंग्लिश के बड़े अक्षरों, छोटे अक्षरों और स्पेशल कैरेक्टर के साथ कुछ संख्या भी लगाना है दोस्तों। अब हम लोग फॉर्म के चारों पार्ट को बारी बारी करके भरना सीखते हैं। इस क्रम में हम सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण भरना सीखेंगे, जिसमें कि प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम भरना है। फिर मोबाइल संख्या और लैंडलाइन संख्या है तो उसको भी भरना है। और ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी भरना है, और नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। रेड स्टार वाले आपको भरने ही भरने हैं। और पहचान का प्रकार में जो भी पहचान हो, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसको भरना है दोस्तों। मैं यहाँ आधार कार्ड पहचान का प्रकार के रूप में दे रहा हूँ दोस्तों। आप जो भी देना चाहते हो एक को सेलेक्ट कर लें। और फिर यहाँ पर लिंग, जो भी पुरुष, महिला या किन्नर जो भी हैं उसको सेलेक्ट करें। और जो भी आधार कार्ड या जो भी आप पहचान प्रकार दिए हैं उसका आईडी संख्या इस कॉलम में भरेंगे। फिर हम दूसरा पार्ट भरना सीखेंगे दोस्तों, जिसमें कि हमें डेट ऑफ बर्थ लिखना होता है। आयु पैनल के सबसे पहले कॉलम में यदि हम डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं तो बाकी का कॉलम ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भर के बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले कैलेंडर को क्लिक करना है और फिर सबसे पहले वर्ष सेलेक्ट करना है और फिर मंथ को और फिर डेट को। फिर हम लोग तीसरे पार्ट को भरना सीखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमें पता भरना है। इसमें भी हमें रेड स्टार वाले को अवश्य भरना है दोस्तों। हम सबसे पहले राज्य सेलेक्ट करेंगे, फिर ज़िला सेलेक्ट करेंगे और पुलिस स्टेशन जो भी हो बारी बारी करके हमें भरना है। इसमें दोस्तों आप जब भी ज़िला सेलेक्ट करते हो तो थोड़ी देर वेट कर लें, अपडेट होने में उसको थोड़ा समय लगता है। इस प्रकार यदि आप राज्य सेलेक्ट करने के तुरंत बाद आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो भारत के सभी ज़िलों को दिखाने लगता है, जैसे आप देख रहे हैं। कुछ देर बाद झारखंड के सभी ज़िले इसमें दिखाई दे रहे हैं। ज़िला को सेलेक्ट करना है और फिर
पुलिस स्टेशन, जब तक सेलेक्ट ऑप्शन नहीं दिखे तब तक आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन अपना सेलेक्ट कर लें और फिर जो भी एरिया पिन हो उस एरिया पिन को यहाँ पर लिख देंगे और फिर ग्राम जो कि रेड स्टार है उसको अवश्य भरना है। जिस भी ग्राम, नगर या शहर में रहते हों और ब्लॉक भरना चाहते हों तो भर सकते हैं। और फिर वर्तमान पता के साथ यदि आपका अस्थायी पता और वर्तमान पता एक ही है तो हाँ करें, और नहीं है तो फिर आप वर्तमान पता भर दें दोस्तों। इस प्रकार से हम अस्थायी पता भर चुके हैं और अस्थायी पता के साथ वर्तमान पता भी एक ही है तो हाँ ऑप्शन मैंने कर दिया है। यदि आपका नहीं हो तो आप नहीं करके फिर जो फॉर्म खुलेगा उसमें आप वर्तमान पता भर देंगे। फिर हमें लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिस तरह मैंने किया है। और फिर सुरक्षा प्रश्न में 2 प्रश्न हमें सेलेक्ट करने हैं और उसके उत्तर लिखने हैं। ये प्रश्न का उत्तर हमें तब काम आएगा दोस्तों जब हमारा पासवर्ड हमारे दिमाग से उतर जाता है या भूल जाते हैं, तब इस प्रश्न का उत्तर देके हम पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहला प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और जोड़ें जो लिखा हुआ है उसको क्लिक करना है दोस्तों। दूसरा प्रश्न मैं फिर सेलेक्ट करके उसका भी उत्तर लिखूँगा। इस प्रश्न का उत्तर आप कहीं कॉपी में लिख कर रखें दोस्तों जिससे कि याद रहे। और फिर दोबारा जोड़ें वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। 2 प्रश्न का उत्तर का जवाब देने के बाद पेस्ट करें ऑप्शन को चूज करना है। और इस प्रकार से हमारे जो भी मोबाइल नंबर दिया गया है ऊपर में, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP हमें प्राप्त होगा। उस OTP को इस OTP वाले बॉक्स में देना है और सबमिट ऑप्शन को चूज करना है, जिसे मैं यहाँ पर देकर दिखाता हूँ दोस्तों। जो भी OTP आपके मोबाइल पर आएगा उसको यहाँ पर सबमिट कर देना है और सबमिट ऑप्शन चूज करना है। और इस प्रकार से आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे इस पोर्टल पर और फिर हम ऑटोमेटिक इस पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे। इस दौरान आपके मोबाइल पर यूज़र नेम और पासवर्ड भी सेंड कर दिए जाएंगे। यदि नहीं आते हों तो आप याद रखें और यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड के स्थान पर पासवर्ड डालकर और फिर कैप्चा फिल करके लॉगिन ऑप्शन चूज करना है। लॉगिन ऑप्शन चूज करते ही आप इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे। इसमें से हमें नागरिक सेवाओं ऑप्शन को चूज करना है और फिर हमें यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र का अनुरोध, फिर से देखें दोस्तों, चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर मिस्टेक से सी फॉर्म ऑप्शन चूज हो गया है जो कि आपको नहीं करना है। हमें चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध ऑप्शन चूज करना है। इसके बाद हमें फिर से चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध जोड़ें ऑप्शन को चूज करना है। इस डिस्क्लेमर से आप समझ सकते हैं दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र बनाएंगे तो इसमें कोई भी हस्ताक्षर या मुहर नहीं होगा। इसके लिए आपको ऑफलाइन चरित्र प्रमाण पत्र बनाना होगा। ऑनलाइन के लिए हाँ ऑप्शन चूज करें। इस प्रकार से हम देखेंगे इस प्रकार का पेज हमें फिर से ओपन होगा और फिर यहाँ पर देखेंगे यदि आप झारखंड राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य से हैं तो कृपया अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर ऑफलाइन आवेदन करें। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें आवेदक विवरण में ऊपरी पार्ट को भरना है, फिर आयु पैनल को भरना है। आयु पैनल को भरने के बाद हमें आवेदक की फ़ोटो और दस्तावेज़ अपलोड करना है, जिसमें कि फ़ोटो या दस्तावेज़ का जो साइज़ होना चाहिए 200 KB तक होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आवेदक विवरण में UID नंबर और फिर नाम लिखने के बाद संबंध का प्रकार चुनेंगे। जो भी पति पिता जो भी चुनेंगे उस रिश्तेदार का नाम यहाँ पर आवेदक का जो भी हो, पिता हो तो उसका पिता का नाम लिखना है। और फिर आप ID प्रकार में जो भी ID आप देना चाहते हो ID का प्रकार में चुनें और ID संख्या नीचे लिखेंगे। यह सेवा लागू करने का प्रयोजन, जिस उद्देश्य से हम चरित्र प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। फिर प्राप्त की विधि हम सेलेक्ट करेंगे, डाक द्वारा, व्यक्ति द्वारा, ईमेल द्वारा, जिसको भी सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। फिर आप लिंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर एक मोबाइल नंबर नीचे में लिख दें और ID संख्या में ID संख्या भर दें। इसी मोबाइल नंबर में आपको अगर थाना से कॉल आता है तो आपको आधार
की छाया प्रति सिग्नेचर के साथ जमा करना है। फिर आयु पैनल में हमें डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी बताऊँगा कैसे आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ को, या तो कैलेंडर के मदद से भी आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद नीचे का जो भी कॉलम है आयु पैनल का, वो ऑटोमेटेड फिलअप हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। आयु आप याद रखें दोस्तों, एक बार फिर बाद में आपको भरना होगा। यहाँ पर फिर आवेदक की फ़ोटो, सबसे पहले दोस्तों 1 नंबर कॉलम में हमें एक फ़ोटो भरना है जो कि 200 KB तक का ही होना चाहिए दोस्तों साइज़ में। तो मैंने देखिए दोस्तों, मैंने 190 KB का फ़ोटो यहाँ पर एक पहले से ही खींच के रखा हुआ है दोस्तों। फिर यहाँ पर फाइल का प्रकार में तस्वीर सेलेक्ट करेंगे और फाइल का उप प्रकार में प्रत्यक्ष ऑप्शन को चूज करेंगे और यहाँ पर विवरण में फ़ोटो लिख देंगे दोस्तों, क्योंकि मैं फ़ोटो यहाँ पर दे रहा हूँ। फिर दूसरा है दोस्तों फाइल जिसमें कि आप आधार, पैन या जो भी एक दस्तावेज़ देना चाहते हैं उसका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। ये भी आपका 200 KB तक ही होना चाहिए दोस्तों साइज़ में फ़ोटो का, उससे ज़्यादा आपका अपलोड नहीं होगा। दस्तावेज़ के अपलोड होने के बाद आगे ऑप्शन दस्तावेज़ है जिसको कि वही रखना है। फिर चुने ऑप्शन में हमें पहचान प्रमाण पत्र ऑप्शन को चूज करना है और इसमें हमने आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो यहाँ पर आधार कार्ड लिख देंगे। फिर तीसरा कॉलम आप छोड़ सकते हैं, वैसे ही उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है अपलोड करना कोई भी डॉक्यूमेंट। जो भी रेड स्टार वाले हैं कॉलम उसको भरना आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर ये भी फाइल जो चूज करने बोला जा रहा है उसको भी नहीं भरना है, हमें कोई उसमें सेलेक्ट नहीं करना है दस्तावेज़। हमें फिर यहाँ पर आगे जमा करें ऑप्शन को चूज करना है। जमा करें ऑप्शन चूज करने के बाद हमें इस प्रकार का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर वर्तमान गांव दर्ज करें में ओके ऑप्शन चूज करना है। फिर यहाँ पर हमें वर्तमान पता का पूरा ये पार्ट भरना है। यहाँ पर जो भी रेड स्टार वाले कॉलम हैं उसको भरना आवश्यक है। जैसे मैं यहाँ पर अभी ग्राम और ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर जिला, पुलिस स्टेशन और पिन कोड कैसे भरेंगे हम लोग सीखते हैं दोस्तों। ग्राम और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट कर रहा हूँ। जिस भी ज़िला के आप निवासी हैं उस ज़िले को आप सेलेक्ट करेंगे। फिर पुलिस स्टेशन में आप जो भी पुलिस स्टेशन के हैं उसको सेलेक्ट करें और पिन कोड, जो भी एरिया का पिन कोड हो उसे यहाँ पर दर्ज करेंगे पिन कोड के कॉलम में। और फिर अस्थायी पता के लिए भी यदि वही पता है तो हाँ करेंगे और रहने की अवधि जो भी हो आप लिख देंगे। कृपया दर्ज करें उपलब्ध कराई गई जानकारी सही हो, ओके करना है। फिर आप आगे देखेंगे दोस्तों, आप किसी भी आपराधिक या देश के किसी भी भाग में रिकॉर्ड या आपके परिवार के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई है तो नहीं करना है दोस्तों। और फिर उपलब्ध कराई गई जानकारी सही है, इस पर टिक करना है और आगे हमें फिर से जमा करें ऑप्शन चूज करना है दोस्तों। इस ऑप्शन को चूज करते ही आगे आप देखेंगे एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें आप देखेंगे लिखा आएगा कृपया इंतज़ार करें, डाटा प्रसंस्करण चल रहा है। थोड़ी देर वेट करने के बाद हम एक अनुरोध संख्या प्राप्त करेंगे जिसको कि हम कहीं पर लिख लेंगे या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, या हमें जो ऑप्शन दिया गया है प्रिंट के लिए यहाँ क्लिक करें। ऑप्शन क्लिक करके हमें चरित्र प्रमाण पत्र रिक्वेस्ट रिसीविंग डाउनलोड कर लेना है। फिर डाउनलोड के बाद इसका हम लोग प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों थाना से हमें एक कॉल आएगा जिसमें कि आधार कार्ड और इसमें सिग्नेचर के साथ हमें इस आधार कार्ड की छाया प्रति जमा करना होता है। आधार कार्ड की छाया प्रति सिग्नेचर के साथ थाना में जमा करने के बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र अप्रूव्ड होने के बाद आप फिर से उस साइट पर जाने के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि चरित्र प्रमाण पत्र का स्टेटस कैसे चेक करेंगे और डाउनलोड कैसे करेंगे। इसके लिए फिर से हमें वही वेबसाइट पर जाना है दोस्तों
citizen.jhpolice.gov.in में, और फिर डेस्कटॉप मोड हमें कर लेना है। यहाँ पर हमें यूज़र नेम और पासवर्ड फिलअप कर देना है और हमें लॉगिन हो जाना है दोस्तों। ये चरित्र प्रमाण पत्र 2 या 3 दिन में आपको घर बैठे मिल जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से अप्लाई करने के बाद आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आप घर बैठे आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लॉगिन करते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर हमें स्थिति खोजें ऑप्शन को चूज करना है। फिर स्थिति खोजें जो ऑप्शन दिया जा रहा है उसको फिर से क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर हमें सेवा के प्रकार चुनना है। सेवा का प्रकार में हमें चुने ऑप्शन को चूज करके फिर सेवा अनुरोध ऑप्शन चूज करना है। फिर जो सेवा अनुरोध आपका डाउनलोड करने बताया गया था उसको यहाँ पर अनुरोध संख्या को फिलअप करना है, जिसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ दोस्तों। उसी तरह आप भी यहाँ पर अनुरोध संख्या को फिलअप करेंगे। फिर सेवा अनुरोध के प्रकार चुनना है, किस प्रकार का सेवा अनुरोध हम लोग किए हुए हैं। चरित्र प्रमाण पत्र का किए हैं। फिर वर्ष, जिस भी वर्ष में आप चरित्र प्रमाण पत्र बनाने दिए हैं उस वर्ष को चुनना है, और फिर नाम जो भी हो उसको यहाँ पर चूज करना है दोस्तों। जिस आवेदक का आप चूज करने जा रहे हैं, आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं। फिर आगे यहाँ पर खोज करें ऑप्शन चूज करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे। सेवा अनुरोध संख्या देने के बाद वर्तमान स्थिति जो है अप्रूव्ड हो गया है, और अनुरोध प्रस्तुत जो लिखा गया है वहाँ पर प्रिंट ऑप्शन ग्रीन कलर में है, उसको हमें क्लिक करने के बाद डाउनलोड ऑप्शन चूज करना है। इस प्रकार से हम लोग झारखंड राज्य के यदि निवासी हैं तो चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करके और PDF के रूप में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और जिस भी उद्देश्य के लिए आप अप्लाई किए हैं उसमें आप सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।